चलो भाई देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था ये? आओ जरा देखो क्या आंसर पड़ा इसका। ये कह रहा है कि एक घंटा घंटे की सुई 8 घंटे और 37 मिनट और 30 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखो आप लोग देखते थे, एक कह रहा है 8 आवर्स है और 37 मिनट और 30 सेकंड। क्या करते हैं हम इसमें, इसको हम किससे माइनस करते हैं। सबसे पहले यहाँ 60 होगा है नहीं, यहाँ 59 होगा और यहाँ कितना होगा भाई, अरे बोलते क्यों नहीं 11। इससे तो माइनस कर देते, कितना आएगा इसका आंसर 30 है नहीं, और यहाँ से 2 और यहाँ 2। देखो ऑप्शन कहीं ऐसा है और ये फिर कितना रहा है 3, यही ना। नहीं इसने क्या कहा है, ये वाटर इमेज वाला तो नहीं, वाटर इमेज नहीं, इसने कहा है घंटे की सुई 8 घंटे 37 मिनट और 30 सेकंड में कितने डिग्री का कोण। अरे घंटे की सुई का एंगल निकालना है, लो घंटे की सुई का एंगल निकालना है तो मिरर इमेज क्यों लगा रहे, मिरर इमेज का क्वेश्चन ना है ये। सबसे पहले आप देखो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना घूमती है 23 डिग्री, 8 घंटे में कितना घूमेगी, 8 घंटे में कितना घूमेगी 240 डिग्री हुआ है भाई, प्लस फिर ये मिनट वाली सुई, ये कौन सा है मिनट है। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है 1/2 डिग्री, कितना आ रहा है यानी कि आधा बोले तो 18.5 प्लस, और यहां से घंटे की सुई 1 सेकंड में कितना घूमती है 1/120 डिग्री है नहीं, तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 3 चौके 12, ये कितना आएगा 0.25। अगर हम इसको ऐड करें तो क्या आंसर पड़ रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट आंसर सबका सही था। कोई था भाई डाउट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखो पढ़िए। नेक्स्ट कह रहा है मिनट की सुई 39 मिनट और 50 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 39 मिनट और 50 सेकंड में। तो आओ जरा इस बात को आते हैं, मिनट की सुई के बारे में बताया, कौन सी सुई मिनट की सुई, बताओ तो 39 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई। 1 मिनट में कितना बनाती 6 डिग्री, 6 में 54, 6 18 और 5 23, फिर प्लस 50 सेकंड, 1 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाती 1/10, तो ये 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 6, कितना बन जाएगा ये 239.6, 239.6 ये आंसर रहा होगा इसका। नोट करते रहना इसका आंसर, ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड की सुई 27 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। 1 सेकंड में सेकंड की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, 1 सेकंड में सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 27 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा 6 7 42। देखो एक ही ऑप्शन में का एक अंक 2 है तो यही आंसर रहा होगा नहीं, ये आ रहा होगा 162 डिग्री। कोई डाउट बताइए, इजी था ना, पढ़ाया था मैंने यार सब आपको। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती और 1 सेकंड में सेकंड की सुई 6 डिग्री घूमती। नेक्स्ट अगला देखो, 4:20 पर घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण, बीच वाला कोण भी बताया था आपको, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देख कितना बोला है 4:20, ये हावर्स है और ये मिनट, ये हावर्स और ये मिनट। पहले घंटे की सुई के कोण निकालेंगे,
तो आप बताइए मुझे कि 4 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री घूमोगी, 1 घंटे में कितना घूमती थी, 30 डिग्री। तो 4 घंटे में 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस, पहले हाफ हैंड से एंगल निकालेंगे। आप बताइए 20 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमेगी, 1 मिनट में घूमती है आधा डिग्री, हाफ डिग्री। तो 20 का 10, ये 10 डिग्री आपका, यानी कि 130 डिग्री आपका एंगल आया है हाफ हैंड से। मिनट की सुई 20 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री, 20 मिनट में 120 डिग्री। और ये मैंने कहा था कि भाई इन दोनों में जो डिफरेंस पड़ेगा वो आंसर होगा। तो 130 है नहीं, माइनस कितना है 120, कितना बचा भाई 10 डिग्री इसका आंसर रहा होगा, ये 10 डिग्री। क्लियर ये बात, कोई डाउट? आओ नेक्स्ट देखिए, 3:40 घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से कोण कितना बनाती है, यानी कि मिनट की सुई और हावर्स की सुई के बीच का कोण ये भी, ठीक है ना। तो आप देखें यहां पर, अगर इसने कहा है कि 3:40 है, तो ये हावर्स है और ये फिर मिनट है। घंटे की सुई से मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, दैट मींस बीच का कोण। फिर से वही केस, घंटे वाली सुई का कोण 1 मिनट में कितना बनाएगी, सॉरी 1 घंटे में 30 डिग्री, 3 घंटे में 90 डिग्री प्लस, और फिर घंटे की सुई 40 मिनट में कितना घूमी होगी, 1 मिनट में बोलो हाफ डिग्री। तो फिर ये कितना होगा 20 डिग्री, ये हाफ हैंड का एंगल माइनस, अब मिनट की सुई का कोण 40 मिनट में कितना बनाया होगा 6 डिग्री, 1 मिनट में 240 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस ये कितना बन रहा है 110। और ये साइन देने का तात्पर्य यही है कि इनमें से कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, इनमें से कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, उसमें से डिफरेंस देना है। एक 240 में से 110 जा रहा, कितना बचा भाई 130 डिग्री का एंगल आ रहा होगा, 130 डिग्री का एंगल दिखा है यहाँ पर। ये इसका आंसर है ना, आंसर नोट करते रहना, अभी तुम्हारे आंसर भी सुनाने। क्लियर ये बात, कोई डाउट तो नहीं इसमें? पढ़ाया था ये सारा, देखते कितना आंसर तुम्हारे सही होने लग रहे हैं। आओ जरा देखो, 3 से 4 बजे के बीच समय घड़ी की सुई संपाती हो जाएगी। और ये कह रहा है कि 3 से 4 बजने पर कब ओवरलैप होगी दोनों सुइयां। ओवरलैप की बात कर रहा है, संपाती से तात्पर्य होता है ओवरलैप से। संपाती से तात्पर्य क्या होता है भाई, ओवरलैप से, यानी कि ओवरलैप बताना। संपाती का मतलब होता है ओवरलैप, ओवरलैप 0 डिग्री कोण, 0 डिग्री कोण यानी कि 0 डिग्री एंगल आई। इसके लिए मैंने कंडीशन भी बताई है। एक तो आप ये है कि भाई एंगल इक्वल टू क्या लेते हैं 11/2 इंटू m माइनस 30h। और एक बताया था कि भाई अगर 0 डिग्री एंगल निकालना है, 0 डिग्री एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, की पॉइंट 60/11, बेस कितना होता है 0 डिग्री के लिए, कितना होता है भाई 12। तो यूनिट आपकी 1 से स्टार्ट होती है। कितना टाइम दिया 3 से 4 बजने के बीच, यानी कि 3 बजे के बाद बनेगा। तो यहाँ 3 आवर्स आएगा, 3 यूनिट आएगी, 12 के बाद 1 2 3 यूनिट आगे की बात करें तो ये हो गया आपका 180। 180 को जब आप 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 11 छके 66, 4/11। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि 3:16 सही 4/11 मिनट पर ओवरलैप हो रही होगी दोनों सुइयां। देखो कहां पर ऐसा है, फर्स्ट वाला, ये आंसर आपके पास जमेगा, ठीक है ना। कोई डाउट? सब ये क्या हुआ था, नोट करते रहना ये आंसर। नेक्स्ट, वन 180 डिग्री के लिए बेस क्या होता है, और 90 डिग्री के लिए 9 और 3, बिल्कुल। आओ जरा इसको देखो, कह रहा है सुबह 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां लगभग किस समय समकोण होगी। समकोण का मतलब राइट एंगल, समकोण का मतलब राइट एंगल। राइट एंगल बताना है,
इनमें से कौन से समय पर जी की राइट एंगल होगी? सुबह 4 बजे की बात कर रहा है। तो लो भाई, सबसे पहले यहां भी की पॉइंट था आपके पास। क्या की पॉइंट होता भाई इसके लिए, बताइए तो। ये देखो, यहां भी वही, अगर हम राइट एंगल निकालते हैं, 90 डिग्री एंगल निकालते हैं, तो 60 बटा कितना होता है? 11 गुणा यूनिट क्या पड़ता है यहां पर? यूनिट। अब ये यूनिट कौन सी ले जाएगी? बेस 2 होते आपके, 3 और 9, ये पड़ा है। तो आप कह रहे हैं कि 4 3 के नजदीक है, तो अगर 3 बेस होगा तो कितनी यूनिट आगे की बात कर रहा है? 1 यूनिट आगे की बात कर रहा है। तो ये होगा 60/11 इंटू 1, यानी कि आ जाएगा 5 सही 5/11। क्या ये कोई आंसर है कहीं पर? यानी कि 4:05 सही 5/11 है कहीं ऐसा? अरे है इधर में कहीं ऐसा? नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर देता हूं तो यहां पर 60 की गुणा हो जाएगी ना, 60 की गुणा हो जाएगी, 11 के भाग करेंगे तो 25 के आसपास आपका चलेगा ये, लेकिन यहाँ 25 के आसपास कोई दिख नहीं रहा है। तो अगला क्या आपके पास है? 9। 9 भी तो बेस होता है, 9 बेस है। तो 9 से देखो इकाई पर जाना, 4 इकाई पर, 9 के बाद 10 11 12 1 2 3 4, कितनी इकाई आगे की बात हुई? 7 इकाई। देखो तो 9 के बाद 10 11 12 1 2 3 4, 7 इकाई आगे की बात कर रहे हैं। तो 7 से गुणा कर दो, 7 छिके 42 और 11 से भाग करो, ठीक है। अब देखो तो 11 तिया 33, बचा कितना? बोलो रे, 9 बचा ना, 90, 11 थे 88, है नहीं? बचा कितना? 2/11, 38 के आसपास जाएगा ये, 38 पॉइंट समथिंग। तो ये आपका आंसर जमेगा यहाँ पे, ठीक है ना। या आप 39 भी कह सकते इसको, लगभग इन दोनों में से कि ये तो दोनों कट होगी, है नहीं। 38 आपके पास आ ही रहा था कि 4:38 और समथिंग सेकंड आएगा, तो मेरे हिसाब से ज्यादा इस पे जाना चाहिए, इसका जो नियरेस्ट जा रहा, नियरेस्ट इसके जा रहा है। 38 से ऊपर चला गया, एग्जैक्ट 38 नहीं है, तो 39 इसका आंसर रखना चाहिए आपको। क्या रखना चाहिए? 39, क्योंकि 38 से ऊपर एंगल निकल गया, राइट। 38 टाइम जो है नीचे रह गया, 38 समथिंग सेकंड आ रहा है, यानी कि 39 मिनट स्टार्ट होने लग रहा है। क्लियर ये बात? नेक्स्ट, यहां पर क्या कह रहा है? 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब 180 के लिए बेस क्या होता है? 6। लो फिर वही केस, फिर 180 डिग्री कोण के लिए हमारे पास फिर से की पॉइंट ये था 60/11। भाई यहां यूनिट लगता है, यहां क्या होता है? यूनिट से मल्टीप्लाई की जाती है, लेकिन बेस क्या है? इसके लिए बेस क्या होता था? 6 होता था। तो 6 बेस होने से 6 से जरा काउंट करते और 4 तक जाते हैं। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, कितने इकाई आगे बात हुई? 3, यानी कि 9 ये और 1 10 इकाई आगे की बात कर रहा है। 10 यूनिट आगे की बात करने लग रहा है। 10 यूनिट आगे की बात करा तो ये 600 बन जाएगा, है भाई। 600 को 11 से भाग करो, 11 पंजे 55, फिर बचा कितना? 11 चौके 44, 54 मिनट आके आसपास दिख रहा होगा। ये आपके पास आंसर है, नहीं? ये आपका आंसर रहा होगा, कोई डाउट? बताइए। ये सब चीज आपको कराई गई थी और वहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट देखो, 10 और 11 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां जो है 50 डिग्री का कोण बनाएगी? 10 से 11 बजने पर दोनों सुइयां जो है वो टाइम बताना कि जब आपका 50 डिग्री का कोण बन रहा होगा उन दोनों के बीच में। तो आप जानते हैं कि एंगल का फॉर्मूला क्या था आपके पास? कोई भी एंगल निकालो भाई, आप कहते हैं कि एंगल इक्वल टू आपके पास होता है 11 बाई कितना? 2m माइनस 30h। ये एंगल आपका प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। एक बार प्लस लेके देखते, एक बार माइनस लेके देखते। लो 50 डिग्री आपके पास जो है प्लस वाला लो कि 50
एंगल की जगह 50 आ जाएगा। और ये आपके पास 11/2 इंटू एम और -30 और हावर्स कितने होंगे 10 के बाद ही होगा। तो ये कितना बन गया 300 इधर जाएगा तो 350 हो जाएगा। कितना जाएगा 350 बराबर 11/2 एम। 2 भी यहां जाएगा, ये 700 हो जाएगा। कितना 700 हो जाएगा। तो 700 बटा कितना लिखो 11, 11 छिके 66, 11 छिके 66 बचा कितना भाई है 4, 40, 11 तिया 33। ये आंसर आपका जम गया 63 सही 7 बटा। क्लियर है? हाँ ये भी बात, ज्यादा मिनट होगी नहीं, बाहर चला गया। गुड, आओ माइनस वाला ले लो, एक पकड़ लिया ना, माइनस में ले लो। अगर ये माइनस में होगा तो 350 उधर प्लस का जाएगा, 350 में से 300 बच जाएगा फिर, है नहीं, और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 11 बट्टे में आ जाएगा। और एम एक कितना हो जाएगा 600 बटा 11 है 300 था यहाँ से 300 तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। कितना होगा 250 गुणा 2 है भाई बटा 11, 2 ये क्रॉस हो जाएगा तो ये 500 हो जाएगा। 500 को 11 से भाग करो, 11 चौके 44, बचा कितना 6, 11 पंजे 55, 45 है कहीं, ये बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, 63 मिनट तुम 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा। तो ये नहीं आंसर, देखो तो कितना चालाक होता है एग्जामिनर, पता कि यहां से लेने वाला, तो ये आंसर भी दे दिया। पढ़ाया ये सब है। नेक्स्ट देखो, 4 और 5 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 45 डिग्री आगे होगी। 45 डिग्री आगे बताना है, तो वही फिर से कि भाई आपके पास प्लस माइनस दोनों में हो गई, दोनों निकालना पड़ेगा। पहले तो आपके पास 45 डिग्री आपका प्लस का होगा, प्लस से ले लो, है नहीं। ये बराबर 11/2 m -30 इंटू कितना भाई 4, 120 हो जाएगा। 120 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 120 प्लस 45 कितना बनता है 5, 6, 165। m अगर मेरे को निकालना है यहां से तो 165 गुणा 2 हो जाएगा और बटे में क्या आएगा 11, और ये हो जाएगा 0, 6 12 और 1 13, 2 और 1 3, 330 ही बन रहा ना भाई, 2 की मल्टीप्लाई की इसमें, और बटे में 11, 11 तिया 33, 30 है कहीं यहां पर 4:30। ये कह रहा 45 डिग्री का कोण जो 4:30 पर होगा। एक दूसरा भी भाई, जब अगर ये माइनस होता, अगर ये माइनस होता तो ये आपका 120 उधर जाके प्लस होता है। 120 में से 45 घटा दो, 120 में से 45 घटाएं तो आप देखो, इसने कहा ना कि बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 45 डिग्री आगे होगी, 45 डिग्री आगे निकालनी। तो यहां पर कितना आएगा 5, 11 में से 7, 2 यहां गुणा लग जाएगी, 11 बटे में चल जाएगा। 75 गुना कितना होता है 150, 150 बटा 11, 11 एकम 11, कितना बचा है 4, 11 तिया 33, 13 भी आ रहा है नहीं, 13 तो यहां कहीं दिख ही नहीं रहा। क्लियर ये बात, कोई डाउट? नेक्स्ट, मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट आगे निकलने में कितना समय लेगी। क्या कह रहा है, मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट आगे निकलने में कितना समय लेगी। आप देखो कि 1 घंटे में जब 1 घंटे की दूरी चल रही होती है तो 60 मिनट कौन तय करके आता है, मिनट की सुई। उतने टाइम में घंटे की सुई कितना चलती है 55, यानी कि 5 डिग्री, यानी कि 5 मिनट आगे चलती है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो मिनट की सुई है 1 मिनट में कितना ज्यादा चल रही है घंटे की सुई से, 55 मिनट ज्यादा चल रही है। 55 मिनट ज्यादा चलती है 60 मिनट में।
55 मिनट ज्यादा चल रही है। भाई समझ रहे तुम लोग? 60 मिनट में क्या कहा उसने, 1 मिनट आगे निकलने में कितना समय लगाएगी? भाई क्या बोल सकते इसको है भाई? इसको हम बोल सकते हैं 55 मिनट आगे निकलने में, 55 मिनट आगे निकलने में 60 मिनट जब दूरी तय करता है तो 55 मिनट आगे निकलती है, तो 1 मिनट में कितना निकलेगी? 60/55। 60/55। क्या सही बोला होगा मैं? है भाई? जरा काटिए तो इसको, कितने बार कटने लग रहे हैं? 5 के 5 से 12 और 11 बार। मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 12 मिनट और कितना सेकंड आ रहा? 11×5 = 55/5/11 है कहीं ऐसा? कितना था आपके पास? 60 और 12 कितना हो जाएगा? 72। गड़बड़ हुआ क्या है भाई? मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट आगे निकालने में कितना समय लेगी? भाई आप देखते 60 मिनट का जब टाइम होता है, 60 मिनट जब दूरी तय होती है, तो उस वक्त आप सोचो जरा कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक समय ट्रेवल करती? 5 मिनट ज्यादा समय ट्रेवल कर लेती है नहीं? तो हमने कहा था कि 55 मिनट में कितना आगे चल रही है आपका, यानी कि 60 मिनट में कितना आगे चल रही है? 55 मिनट आगे चल रही है। तो 1 मिनट आगे जाने में कितना टाइम लगेगा? 60/55। 60/55। तो ये कटिंग तो ठीक की ना हमने ये? सही है भाई। देखो जब मैं 60/55 लिख रहा हूं तो 11 के 5 से 5 के 5 से किस 5 से काटा है? 11 और 12 बार। 11 का भाग दे इसमें, 1 सही 1/11। अब इसको अगर मैं, ये तो मिनट था, ये तो मिनट था, तो आप बोलोगे कि भाई इसको लाना है किसमें? सेकंड में। तो लगाओ जरा, 55 आएगा यानी कि 5 आ जाएगा ये फिर से। 5 सही 5/11। तो ये कितना बन जा रहा भाई? 66। गड़बड़ हो रहा क्या? 61 और कहां गड़बड़ आया भाई? ऑप्शन गलत डाले क्या इसके? लगभग 66 के आसपास दिख रहा है नहीं भाई? 66 से ऊपर टाइम हो ही नहीं रहा इसमें, लेकिन इसमें मुझे तो ये लग रहा है यार ये होना चाहिए था। क्या गड़बड़ आ गई? एक घंटा 5 से 5 आ रहा ना, तो 1 घंटे में मिनट कितने होते? 60। 60 + 5 कितना हो जाएगा? 65। 65 सही 5/11 आएगा ना भाई? ये 1 घंटा 5 सही 5/11 मिनट आने लग रहे हैं। तो आप कह रहे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कितना होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट ही हो, 5 मिनट ही हो जाएंगे 55। ये आंसर आपका ठीक है ना? कितना होगा? 65 सही 5/11। क्लियर ये बात? चलिए नेक्स्ट। घड़ी की सुई दिन में कितनी बार मिलती है? ये मैंने बहुत बार पढ़ा है आपको। दिन में कितनी बार मिलती है? मिलने का मतलब एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप। ओवरलैप 12 घंटे में कितनी बार होता था? और एक दिन का मतलब 24 घंटा, तो फिर 22 बार। कितने बार? 22 बार। इसका आंसर कितना हुआ? 22। खूब जोर से ये लगाया था कि भाई कैसे निकलता है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। नेक्स्ट देखो,
घड़ी की सुइयां दिन में कितनी बार सीधी रेखा में होती है? ये भी मैंने कहा था कि एग्जाम में आया, उत्तराखंड के बीएड के पेपर में एचएनबी ने दिया था। तो एक सीध का मतलब एक तो हुआ 0 डिग्री, एक हुआ 180 डिग्री, वो भी एक सीध में। तो 22 बार एक दिन में 180 डिग्री का कोण बनता है और 22 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। तो 22 कितना हो गया? 44। इसका आंसर कितना हुआ? 44। इसका आंसर कितना हुआ? 44। ओवरलैप भी एक दिन में 22 बार होता है, वो भी एक सीध में आ जाती है दोनों सुइयां। 180 डिग्री का जब कोण बनता है तो भी 22 बार बनता है एक दिन में, वो भी एक सीध में। तो 22 + 22 44। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिख रहा है? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण? एक घंटे में कितनी बार बनाती है? 2 बार। पहले 6 घंटे में कितनी बार बनाती है? 11 बार। अगले 6 घंटे में कितनी बार बनाती है? फिर वही 11 बार। 11 और 11 12 घंटे में 22 बार और एक दिन में 44 बार। कितने बार? 44 बार। एक दिन में समकोण कितने बार बनेगा? 44 बार। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट, यदि कोई घड़ी 11:20 का समय प्रदर्शित करती है तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? मिरर इमेज आ रही है। हाँ जी, मिरर इमेज आ गई। तो इसको हम किससे माइनस करते हैं? 11:20 को है भाई। तो ये 11:60 से माइनस करते बाबू। 12 मतलब इसको बोलते हैं। ये 40 यानी कि ये 0। 12:40 क्या आएगा? 12:40 है कहीं 12:40? ये आपका यहाँ 0 0 आ रहा ना, तो वहां 12:40। क्लियर? कोई डाउट तो ना? पढ़ाया मिरर इमेज। फिर से मिरर इमेज आ रहा है। 3:25 पर दिखाया देता है रियल टाइम बताना। तो रियल टाइम निकालना कोई टफ तो ना। इससे माइनस किया जाता भाई 11:60 से। मिनट में चला गया ना टाइम ये, तो हम 11:60 का यूज करते। 3 और 25। तो यहां पर 5 बच रहा है, यहां पर 5 में से 2 गया 3। 35 मिनट कहीं दिख रहा? 2 जगह। यहां कितना रहा है? 8। 8:35 कितना? 8:35। ये आपको समझाया गया क्लास में? कहां बेटा? यहाँ पर 10 में से 5 गए, 5 7 में से 2 गए, 6। सही तो है? कोई डाउट? 16वां क्वेश्चन हो गया। 17वां क्वेश्चन देखो, यदि कोई घड़ी 7:35 का समय दर्शाती है तो उसके जल प्रतिबिंब वाटर इमेज बताना है। वाटर इमेज 18:30 से माइनस किया जाता है। 18:30 से माइनस किया जाता है। वाटर इमेज को किससे माइनस किया जाता है? 18:30 से। तो 18:30 से अगर मैं इसको माइनस करूं, अप्रोक्स टाइम होता है, ये ध्यान देना, एग्जैक्ट टाइम नहीं, अप्रोक्स टाइम है। तो इसका जो भी आंसर आता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रोक्स होता है। ले भाई, अब देखो यहां क्या है? गड़बड़ हो गया। यहां से 1 घंटा फिर आएगा तो 90 हो जाएगा। ये यहां 17 बच जाएगा। तो 90 में से आपका जो है 35 आ रहा है 5। 8 में से 3 गया 5, 55। 17 में से आपका 7 गया 10। 10:55 है कहीं? 10:55 इसका आंसर होगा। ये अप्रोक्स टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं, अप्रोक्स टाइम है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस समय का चयन करें जो एक घड़ी में प्रदर्शित इतने के समय का जल प्रतिबिंब। ये देखो वाटर इमेज दे रखा है, रियल टाइम बताना। फिर से 18 किससे माइनस करेंगे? 18:30 से। जब भी वाटर इमेज आएगी उसको 18:30 से माइनस करने का है। तो ये आप 18:30 से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास 15 आ जाएगा इधर, और ये 6 आ जाएगा। 6:15 इसका आंसर रहा होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन गलत थी, यहाँ एक्चुअल में इसको 6 लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, उसने 5:15 दिया। ऑप्शन गलत लिखा है। लेकिन अगर वो यही लिखता तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए था? 6:15 के नियरेस्ट 6:45 है या 6:15? 6:45 आंसर देना पड़ता, नियरेस्ट देना पड़ता, नजदीक नजदीक। तो फिर 6:45 आंसर देना पड़ता है। होता क्या है? 1 घंटे नीचे 1 घंटे ऊपर लेना पड़ता अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं आ रहा है, या तो 1 घंटा नीचे 1 घंटा ऊपर, जो नियरेस्ट होगा। तो नियरेस्ट 6:45 जाने लग रहा था, ठीक है ना? तो ये अप्रोक्स टाइम होता बाबू, इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना। यहां क्या कह रहा है? एक घड़ी 7 साढ़े 7 बजे का समय दर्शाती है
उस समय यदि उसकी मिनट की सुई पश्चिम दिशा की और इंगित करती है तो घंटे की सुई की दिशा, एक कह रहा है 7:30 बज रखा है, मिनट वाली सुई वेस्ट डायरेक्शन में 7:30 बज रखा है, यानी कि मिनट की सुई कहां पर होती है? 6 पर। मिनट की सुई 6 पर और घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में। लेकिन इसने कहा है कि जो मिनट की सुई है कह रहा है मिनट की सुई पश्चिम दिशा में। अगर मिनट की सुई पश्चिम दिशा में तो 6 यहां आया होगा, है नहीं? यहां पर मिनट की सुई रही होगी, ये मिनट की सुई रही होगी ऐसे, तो यहां 7 होगा है और यहां क्या होगा? 8 होगा। 6 के बाद 7 8। और घंटे की सुई कहां होगी? इस बीच होगी। और अगर आप यहां से डायरेक्शन मैनेजमेंट करते तो ये नॉर्थ होता है और ये क्या होता है? वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में घंटे की सुई, क्योंकि इसने पूछा था घंटे की सुई किस दिशा में होगी? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में ये आंसर आएगा इसका, उत्तर पश्चिम। क्लियर है? मिनट की सुई उसने कहा कि पश्चिम में, तो मिनट की सुई तो 6 पर है, इसका मतलब 6 पश्चिम की ओर है, फिर 7 भी ऊपर चला गया होगा, एंगल रोटेट हो रखा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस समय का चयन करना है जो एक ऐसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब है जिसमें समय 6:40 और 35 सेकंड हुआ। किसका दर्पण प्रतिबिंब दिया है? यानी कि मिरर इमेज। कितना टाइम दिया भाई? टाइम दिया आपका कितना? 6, 40 और 35। इसको किससे माइनस किया जाएगा? इससे माइनस करेंगे ना। 5 है भाई, ये कितना बच रहा है? 2। 5 में से आपके पास 2 3 गया 2, यहां 9, यहां 1 और यहां से ये 5 19 25। 5 19 25 है कहीं नहीं है, तो ये आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपका टेस्ट था। कितने कितने नंबर आ रहे होंगे वो अभी मैं इसमें तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो सब सुन लेंगे यूट्यूब पर, बेइज्जती हो जाएगी तुम लोगों की, है ना? चलिए आज की कहानी यही छोड़ते हैं। आपकी घड़ी कंप्लीट। ठीक, धन्यवाद। इसको बंद कर दे।